बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब आप इस रेसिपी से ये फ्राइड चिकन ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनेगी और मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन को फ्राई करते हैं तो मसाला उतर जाता है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही टेस्टी ये फ्राइड चिकन बनेगी। मसाला चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनकर तैयार होती है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 4 मैंने क्वार्टर लेग पीसेस लिए हैं जो कि तकरीबन 1 केजी के करीब हैं। अच्छी तरह से धोकर मैंने इनको साफ कर लिया था। साफ करने के बाद अब इन पर गहरे गहरे कट्स लगा लेंगे। दोनों साइडों पर अच्छी तरह से गहरे कट्स लगाएंगे ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बने। तो मैंने क्वार्टर लेग पीसेस लिए हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्वार्टर लेग पीसेस काफ़ी जूसी होते हैं तो इससे क्रिस्पी फ्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी। अब अच्छी तरह से सारे पीसेस पर मैंने गहरे गहरे कट्स लगा लिए हैं और दोनों साइडों पे गहरे कट्स लगाएंगे ताकि मसाला चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके और चिकन अंदर से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट रहे। अब पैन में मैंने पानी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 3 जवे लहसुन के लिए हैं, वो भी इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उस पॉइंट पर इसमें नमक और हल्दी शामिल करेंगे ताकि दोनों चीज़ें गर्म पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब जो चिकन रेडी की है वो चिकन के सारे पीसेस इस पानी में ऐड कर देंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी रखेंगे कि चिकन के पीसेस पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब चिकन को 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा चिकन को नहीं कुक करना है, सिर्फ इतना बॉईल करेंगे कि चिकन का जितना भी ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन 40% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो जैसे ही चिकन थोड़ी सी पकने लगेगी तो पानी में ऊपर झाग आ जाएगी। तो चम्मच की मदद से सारी झाग निकाल लेंगे ताकि चिकन का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। और दोनों साइडों से चिकन को 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। पहले इसकी एक साइड को 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे और जैसे ही इसकी एक साइड बॉईल हो जाएगी फिर इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। हरी मिर्चें और लहसुन इस पानी में डाला है, उसका एक तो फ्लेवर आएगा चिकन में और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब चिकन को मैंने एक साइड से 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लिया है और जैसे ही इसकी एक साइड बॉईल हो जाएगी तो इसकी साइड को पलटेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसको 5 से 6 मिनट तक सिर्फ बॉईल करेंगे। अब दोनों साइडों से पलटते हुए चिकन को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है 10 मिनट के लिए और चिकन जो है 40% तक अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छा चिकन में फ्लेवर भी आ गया है। अब चिकन को पानी में से निकाल कर प्लेट में रखेंगे और जो पानी है उसको फेंक देंगे, क्योंकि उसमें जो चीज़ें शामिल की थी ऑलरेडी उनका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ चुका है। अब चिकन को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक चिकन ठंडी हो रही है इसके लिए मज़ेदार सी मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मीडियम साइज़ का मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगी। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। चिकन को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे।
तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो 4 मैंने क्वार्टर लेग पीसेस लिए हैं, उनके हिसाब से ये स्पाइसेस की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे। और अब मैंने आधा कप पानी लिया है, थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते जाएँगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएँगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रखेंगे कि ना ही ज़्यादा पतला बैटर हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से ये अप्लाई हो सके। तो बस इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते जाएँगे और बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बैटर जो है वो रेडी कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बैटर रेडी हो गया है। ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब जो चिकन के पीसेस थे उनको मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मसाले से कोट करेंगे। चिकन को ठंडा करने के बाद फिर इसको मसाले से कोट करें ताकि चिकन के ऊपर से मसाला ना उतरे। क्योंकि अगर गरम चिकन के ऊपर मसाला लगाएंगे तो मसाला ऊपर से उतर जाएगा फ्राई करते वक़्त। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। चिकन को अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद फिर इस पर मसाला लगाएँगे। तो मसाला अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक जाएगा और फ्राई करते वक़्त बिल्कुल नहीं उतरेगा। अब अच्छी तरह से मसल-मसल कर मसाला जो है वो चिकन के ऊपर लगा देंगे और जो इसके ऊपर कट्स लगाए हैं, अच्छी तरह से मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक लगाएँगे, ताकि बहुत ही मज़े का मसाले का फ्लेवर आए। यकीन करें ये इतनी टेस्टी चिकन फ्राई बनती है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन फ्राई ट्राई करेंगे, तो बाकी रेसिपीज़ तो भूल ही जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। अब सारे पीसेस पर मसाला मैंने अच्छे से कोट कर लिया है और बस हल्की सी लेयर मसाले की कोट होनी चाहिए चिकन के ऊपर, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं होनी चाहिए। अब मसाला लगाने के बाद चिकन को सिर्फ 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, अब चिकन को फ्राई करेंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गरम करना है 5 मिनट के लिए और फिर चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक भी जाए और ऊपर से चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो कलर आ जाएगा ऊपर से और चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब इस तरीके से ऑयल चम्मच की मदद से चिकन के ऊपर डालेंगे ताकि जो इसके ऊपर कोटिंग है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जैसे ही 4 से 5 मिनट हो जाएंगे इसको फ्राई होते हुए, तो फिर इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई करेंगे। तो फ़ौरन से इसमें चम्मच नहीं लगाना, वरना ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। अब देखें कितनी अच्छी तरह से ये चिकन फ्राई हो रही है और मसाला भी ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। अब जैसे ही पैन में जगह बनती जाएगी तो बाकी के पीसेस इसमें ऐड करेंगे और उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो पैन के हिसाब से इसमें चिकन के पीसेस डालकर फ्राई कर लें। ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, वरना चिकन के ऊपर से मसाला उतर जाएगा। अब चिकन को अच्छी तरह से दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन अंदर तक पक भी जाए और ऊपर से क्रिस्पी फ्राई भी हो और बहुत ही अच्छा इस पे कलर भी आ जाए। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार होती है, मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा और मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब होगा। अब अच्छी तरह से दोनों साइडों से चिकन को फ्राई कर लिया है, चिकन पर अच्छा सा कलर भी आ गया है और अंदर से भी चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो बस आपने तब तक इसको फ्राई करना है कि चिकन अंदर से पक भी जाए और ऊपर से अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा चिकन पे कलर भी आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी हो गई है। मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा फ्राई करते वक़्त और बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बनकर तैयार हुई है। तो पहली दफ़ा में ही जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट आपकी ये फ्राइड चिकन बनकर तैयार होगी। तो सारी चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसको आप सर्व करें फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और हरी चटनी के साथ, जो कि मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक है, आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। मसाला कितनी अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा हुआ है, फ्राई करते वक़्त बिल्कुल नहीं उतरा और बहुत ही लज़ीज़ ये चिकन बनकर तैयार हुई है। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इस चिकन की क्या लुक है। अंदर से चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, मॉइस्ट बनी है और मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब है।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।